back to my channel Self Study. Today we will learn about क्योटो प्रोटोकॉल। आज हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे। किस ईयर में क्योटो प्रोटोकॉल आया, किसने साइन किया, कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया और क्योटो प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के इफेक्ट को कम करने के लिए लाया गया था, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जो भी अर्थ के सरफेस पे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसका जो एमिशन था बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके इफ़ेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। तो इस वजह से क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। किसने साइन किया था क्योटो प्रोटोकॉल को? 84 कंट्रीज हैड साइन द एग्रीमेंट और ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसको किसने साइन किया था? 84 कंट्रीज ने। एंड उनका मेन मोटिव क्या था? टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशन, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए। द UNFCC मीटिंग आर कॉल्ड एज कॉप। कहाँ से आया था ये? यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग का ही एक पार्ट है UNFCC, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो संस्था क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क करती है उसको बोलते हैं UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। और जो ये मीटिंग्स होती हैं उसको बोला जाता है कॉप। कॉप मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। अब क्योटो कब आया था? क्योटो was signed at the third COP of the UNFCC in क्योटो, जापान। जापान में एक सिटी है क्योटो, जिसके नेम पर ये प्रोटोकॉल का नेम रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल। UNFCC की ये थर्ड मीटिंग थी जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। आई होप आपको अभी तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अभी तक क्या पढ़ा। क्योटो प्रोटोकॉल को इसीलिए लाया गया था टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो भी हमारे अर्थ के सरफेस पे ग्रीन हाउस हो रही थी जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी उसको कम करने के लिए। और कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। ये एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ था? क्योटो में, जापान में। कोप की थर्ड मीटिंग में UNFCC में क्योटो साइन हुआ था। द क्योटो प्रोटोकॉल was an international treaty which extended the 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक मीटिंग रखी गई थी दैट कमिट्स दैट स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेज दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही थी ग्रीन हाउसेज के इफेक्ट से, इसलिए दैट ह्यूमन मेड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर ड्राइविंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो रही थी, उसी के इफेक्ट को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो, जापान ऑन कब लाया गया था? 11 दिसंबर 1997 में। एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005 में। 1977 को सिर्फ उसका बात रखी गई थी एंड फोर्सफुली कब आया था? 2005 में 16 फरवरी को। देयर वर 192 पार्टीज, 192 पार्टीज थी। द क्योटो प्रोटोकॉल implemented the objective of the UNFCC to reduce the onset of global warming। उनका मेन मोटिव ही यही था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, by reducing greenhouse gas concentrations in the atmosphere to a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system। जो भी ग्रीन हाउस एमिशन से इफेक्ट पड़ रहा था सर्विस पे, वो सभी के लिए डेंजरस था, उसी को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई टू द 7 गैसेस। 7 गैसेस पे क्योटो प्रोटोकॉल को अप्लाई किया गया था। कौन कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड,
nitrogen, trifluoride. These are the gases on which Kyoto Protocol had applied. अब बात करते हैं फर्स्ट कमिटमेंट कब आया था क्योटो प्रोटोकॉल का, उसका टाइम पीरियड क्या था। द फर्स्ट प्रोटोकॉल कमिटमेंट पीरियड स्टार्टेड इन 2008। 2008 में आया था और वो ख़त्म कब हुआ था 2012 में, जिसमें सभी 36 कंट्रीज दैट फुली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कंपाइल्ड विद द प्रोटोकॉल। फर्स्ट प्रोटोकॉल में सारी 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए, एंड उनका मेन मोटिव था, उन्होंने स्टार्टिंग था, फर्स्ट कमिटमेंट था, तो इसीलिए उन्होंने कम बोला। सबसे पहले उन्होंने 5% कमिट किया कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को 5% कम करेंगे। देन सेकेंड कमिटमेंट कब आया? सेकेंड कमिटमेंट पीरियड वाज एग्रीड टू इन 2012 टू एक्सटेंडेड टू एग्रीमेंट इन 2020। 2012 से लेकर 2020 तक सेकेंड पीरियड चला, जिसमें उन्होंने 18% ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने का बोला था, और दे नोन एज अ दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल इन विच 37 कंट्रीज हैड बाइंडिंग टारगेट्स। इसमें 37 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था बाइंडिंग टारगेट्स के लिए। फर्स्ट कमिटमेंट था 2008 से लेकर 2012 तक, जिसमें 5% उन्होंने कमिट किया था गैस को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड कमिटमेंट था 2012 से लेकर 2020 तक, जिसमें उन्होंने 18% ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए कमिट किया था। CBDR का फुल फॉर्म होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सभी के लिए कॉमन होगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। Common but differentiated responsibility is a principle that was formalized in the United Nations Framework Convention on Climate Change। UNFCCC से ही ये फॉर्म्ड हुआ था, जहाँ पे सभी कंट्रीज़ को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। देखते हैं किस तरीके से सभी कंट्रीज़ को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटी गई थी। फर्स्ट, Annex 1 में कौन सी पार्टीज थी? हु हैव एग्रीड टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस इफेक्ट एमिशंस। सारी डेवलप्ड कंट्रीज Annex 1 में काउंट हुएंगी, जिनको ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करना ही करना था, क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही करना था। देन आया Annex 2। Annex 2 में कौन सी कंट्रीज आएंगी? डेवलप्ड कंट्रीज हु हैव प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब जो फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगी ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए। नॉन एनेक्स में कौन सी पार्टीज आएंगी? हु आर नॉट ओब्लिगेटेड बाय कैप्स और Annex 1 पार्टीज विद एन एमिशन कैप दैट अलाउ देयर एमिशन टू एक्सपेंड अबव देयर बेस ईयर लेवल्स, मतलब जो बाइंडिंग नहीं है टारगेट्स के लिए, वो वाली कंट्रीज इसमें आएंगी जिनमें लो इनकम ग्रुप्स है। Annex 1 में डेवलप्ड कंट्रीज आएंगी जिनको करना ही करना है, एमिशन को कम करना ही करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। Annex 2 में फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करनी है। और नॉन एनेक्स कंट्रीज़ में कौन सी कंट्रीज़ आएंगी? नॉन बाइंडिंग टारगेट्स, उनको कुछ टारगेट्स नहीं दिए गए हैं, बस वो इसमें इंक्लूड होंगी। आई होप गाइज आपको क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योटो प्रोटोकॉल को 84 कंट्रीज़ ने साइन किया था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्यों लाया गया था ये? ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए। किसके थ्रू आया था ये? UNFCCC के थ्रू आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। थर्ड कॉप में आया था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो तब थर्ड पार्टी हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी, तब आया था। क्योटो में हुई थी, क्योटो जापान में। क्योटो को अडॉप्ट कब किया गया था? 11 दिसंबर 1997 में। फोर्सफुली कब आया था ये? एंटर्ड इनटू फोर्स 16 फरवरी 2005 में। देयर वर 192 पार्टीज, जिनका मेन मोटिव था ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी 7 ग्रीन हाउस गैसेस थी? 7 ग्रीन हाउस गैसेस थी।
फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 तक चला, जिसमें 5% उन्होंने कमिट किया कम करेंगे ग्रीन हाउस को गैसेस इफेक्ट को। सेकेंड कमिटमेंट 2012 से लेकर 2020 तक चला, जिसमें 18% उन्होंने कमिट किया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेंगे। 37 कंट्रीज हैड बाइंडिंग टारगेट्स। तब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने CBDR लेकर आया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ही प्रॉब्लम है लेकिन सभी कंट्रीज़ को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। वन में वो वाली कंट्रीज़ इंक्लूड हुई जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करेंगी ही करेंगी। Annex 2 में जो फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगी, एंड नॉन एनेक्स में जो बाइंडिंग नहीं है टारगेट्स के लिए, बस वो इंक्लूड होंगी इसमें, लेकिन उनको कुछ सच टारगेट नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। If you like the video, kindly subscribe the channel Self Study. Thank you so much.